नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगे। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। हो सकता है इस रीडिंग के हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे और आपको ये लग सकता है कि कुछ भी रेजोनेट नहीं कर रहा है, क्या बोल रहा है। हो सकता है शायद ये रीडिंग आपके लिए हो ही नहीं, तो आपको ये रीडिंग स्किप करना चाहिए। और अगर आपको लगे कि हाँ ये मेरे साथ मैच कर रहा है तो ही आप देखिए। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रख के बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। लियो यानी सिंह राशि, पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल के लिए आप एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स, द सन का कार्ड आया है। दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डेक और बहुत अच्छा कार्ड है, प्यारा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। शुरुआत में ही ऐसा आया है, हो सकता है रीडिंग बहुत अच्छी हो। द सन के कार्ड आए हैं, सन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। सन के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। क्या बात है, 7 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। अगर आपको दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वांड्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो कि मुझे दिखाई दे रहा है सन, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है करंटली बहुत पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। बहुत सारे लोगों की रिश्ते में ऐसा है कि या तो प्रॉब्लम चल रहा था महीनों से, या फिर आप लोगों की रिश्ते में बच्चों से रिलेटेड कोई चीजें प्रॉब्लम आपको दे रहा था कि बच्चे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है जो भी आपको समझ में आए। या फिर कुछ लोगों के लिए कि रिश्ते में फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम दे रहा था। जो भी है, आपके पर्सन अभी इस रिश्ते में नया कुछ करने के बारे में सोच रहा है। मेहनत तो ये महीनों से कर रहा था लेकिन उसको उतना परिणाम नहीं मिल रहा था। जो भी हो रहा था धीरे धीरे हो रहा था, पैसे मिल रहा था और अभी ये पर्सन जो है एक मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। घर परिवार बच्चे रिश्ते, बच्चे से रिलेटेड गुड न्यूज, ये सारी चीजों को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनके लाइफ में ये सारी चीजें हो जाए ऐसा ये सोच रहा है ये इंसान। अभी ये फिनेंशियली भी स्टेबल हो चुका है। हो सकता है पहले इनके पास फिनेंस उतना अच्छा नहीं था, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को फिनेंशियल प्रॉब्लम भी परेशान कर रहा था। तो अब ये धीरे धीरे उस पर काम करते करते फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी उनको मिल चुका है। अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हमने देखा, अभी आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। और ये जो खुशी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, ये अपनी मेहनत से धीरे धीरे इसको हासिल करने की कोशिश ये कर रहा है महीनों से। रिश्ते में खुशी, परिवार में खुशी, बच्चों के लिए खुशी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, पूरा एक A to Z जो कि होना चाहिए रिश्ते में, जिस तरीके की भी खुशी एक रिश्ते में होना चाहिए, सारा खुशी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी। और इसके लिए ये महीनों से मेहनत कर रहा है कि उनको ये खुशी मिल जाए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लियो। 3 ऑफ वांड्स,
थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। बहुत सारे लियो का हो सकता है सेपरेशन चल रहा है, हो सकता है नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि लियो की जो भी सिचुएशन है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई जब कर रहे हैं, एस ऑफ कप्स, द टावर एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है लियो अभी कुछ निर्णय लेने के लिए सोच रहा है। आप इंतजार कर रहे हो लियो कि आपको कोई निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है। अचानक से आपके मन में ये सब कुछ आया है। एक तो प्यार आपके मन में बहुत ज्यादा उभर के आ रहा है रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए। दूसरा जो है फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके दिमाग में चल रहा है। तीसरा आपको कोई निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में आप हो करेंटली, या तो रिश्ते को लेके या तो जॉब को लेके। तो कुछ हद तक आप परेशान भी हो, कुछ हद तक आप इमोशनली ड्रेन भी फील कर रहे हो, आपकी नींद नहीं हो रहा है, आपको कभी कभी धोखे का एहसास हो रहा है। हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या फिर आपको किसी ने डाला हुआ है। ज्यादातर लियो को डाल नहीं सकते, फिर भी, या फिर आप खुद किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो जो कि अभी आपको एक निर्णय लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारा चीज मिला के आप रिश्ते से बहुत खुश हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आप इमोशनली उनके साथ अटैच्ड हो, लेकिन कोई निर्णय लेने के लिए आपको परेशान होना पड़ रहा है लियो। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं इस हफ्ते। देख लेते हैं लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। लियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं ना, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। हो सकता है लियो अब खुश है, लियो के पर्सन चिंतित है, ये भी हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है लियो आपने किसी को थर्ड पार्टी में डाला हुआ है, क्योंकि आपके जो पर्सन है या आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। क्योंकि शुरुआत में ही हमने देखा अब ये इंसान धीरे धीरे अपनी परिवार की खुशी को मैनिफेस्ट कर रहा है और एक मेजर खुशी को ये पाना चाहते हैं। और आप भी जो हो एक निर्णय लेने के लिए परेशान हो, नहीं लिया जा रहा है आपसे। आपके पर्सन जो है आपसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ ऐसा लगता है ये इंसान अब लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। ये आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, शादी, स्टेबिलिटी। और आपको ये कहा जा रहा है कि आप धीरे धीरे ही सही रिश्ते को स्टेबल बनाइए, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी समझिए। आंखों से पट्टी हटा के दिमाग की बत्ती जला के आपको रिश्ते के बारे में निर्णय लेना है। आपने रिश्ते छोड़ के गए थे, आपने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। अभी आपको जिम्मेदारी उठाना है, स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है। एक स्टेबल, एक कमिटेड रिश्ता आपको बनाना है उनके साथ।
क्योंकि हो सकता है ये आपकी बच्चों की माता या पिता हो, या फिर आपके रिश्ते के साथ ही बच्चों से रिलेटेड कोई कारण हो सकता है, आपके बच्चे इनसे रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए आपसे उम्मीद किया जा रहा है कि आप जो है एक सोच समझ के निर्णय ले, एक स्टेबल निर्णय ले, हमेशा कमिटेड रिश्ते में रहे। क्योंकि हो सकता है आप लव रिलेशनशिप में हो, आते जाते हो, लेकिन शादी के नाम पे आपको परेशानी होता है, आप कमिटमेंट नहीं देते हो। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको कमिटमेंट दे, एक कमिटेड रिश्ता जुड़े, पारिवारिक संबंध जुड़े, सही निर्णय ले और आगे बढ़े। क्योंकि आपने ही रिश्ते को छोड़ के गए थे, ये निर्णय आप ही का था, अब आपको लौटना चाहिए। देख लेते हैं लियो आप क्या चाहते हो। यानी सिंह राशि, हमें देखना होगा कि आप अपनी पर्सन से क्या चाहते हो लियो। एस ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि लियो अभी करंट एनर्जी में हमने देखा आप पैसों को बहुत संभाल रहे हो, आप चाहते हो कि पैसे जमा हो, रिश्ते जुड़े, लेकिन निर्णय शायद आप खुद ही नहीं ले पा रहे हो। देख लेते हैं आप अपनी पर्सन से क्या चाहते हो लियो। फोर ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में, कुछ लियो अपनी पर्सन से कमिटमेंट लियो भी चाह रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। लियो आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक्शन ले, आपके पर्सन पैसे और रिश्ते में जगलिंग ना करे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी जितना भी आपके पास है आप उनको ऑफर कर सकते हो, या फिर इनके पास जितना है उससे काम चल जाएगा। लेकिन ये सही निर्णय ले, अपने लिए सोचे, परिवार के लिए सोचे और एक एक्शन ले। अगर आपके साथ पारिवारिक रिश्ता नहीं है तो भी आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक निर्णय ले कि पैसा, परिवार, सब कुछ दोनों एक साथ मांगने से नहीं चलेगा। अगर ये गुस्सा करके बैठे हुए हैं तो आप चाहते हो कि ये एक्शन ले और दुविधा में ना रहे, सही निर्णय के साथ आगे बढ़े और किसी एक चीज पर फोकस करे। ऐसा नहीं कि उनको सब चाहिए, अभी इस वक्त आप उनको सब कुछ नहीं दे सकते हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपको ये लगता है कि ये रिश्ता कमिटेड रिश्ता है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप सोलमेट ट्विन फ्लेम हो भी नहीं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको उसमें जाना ही नहीं है। उस कॉन्सेप्ट में आप मानते हो या वो मानते हैं आपके रिश्ते को सोलमेट कनेक्शन, ये अलग बात है, ये बड़ी बात है। वो कॉन्सेप्ट क्या है हमें उसमें नहीं जाना है, लेकिन हम मानते हैं एक दूसरे को अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम। आपको लगता है कि ये रिश्ता एक कमिटेड रिश्ता ही है, इस रिश्ते में आप धीरे धीरे कमिटमेंट की तरफ जा सकते हो, लेकिन अभी आपके पर्सन को सही निर्णय लेना पड़ेगा। दिमाग के बत्ती जला के इनको सोचना पड़ेगा, जगलिंग की एनर्जी में मत रहे भी ये इंसान। पैसा, रिश्ता, सब कुछ एक साथ अभी आप प्रोवाइड उनको नहीं कर सकते। देख लेते हैं आप लोगों की रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। नाइन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। ये नाइन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड पहले भी बॉटम ऑफ द डेक में आया था, मैंने देखी थी।
आपको भी मैंने दिखाया था। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। लियो, आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो, आपके पर्सन कोई लियो हो सकता है, क्योंकि लियो के कार्ड जो है वो हाईलाइटेड है, दो दो बार आया है। और ये रीडिंग जो हो रहा है ये थर्ड पार्टी का ही रीडिंग है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। चाहे लियो ने किसी को थर्ड पार्टी में डाला हुआ है, या फिर लियो खुद जाके थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुआ, या फिर किसी ने लियो को थर्ड पार्टी में डाला। ये बहुत मजे की बात है, लियो को थर्ड पार्टी में डालना। लियो को भनक पड़ जाता है, जल्दी से वो रह नहीं पाते हैं थर्ड पार्टी में। शेर कभी झुंड में रह नहीं सकता, तो लियो भी डाल सकते हैं किसी को। और जबरदस्त खुश, मतलब अपने आप से खुशी से अगर लियो किसी के साथ थर्ड पार्टी में जुड़ जाए तो ये अलग बात है, लेकिन लियो को डालना थोड़ा मुश्किल होता है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ कप्स के कार्ड। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। रिश्ते की आउटकम बहुत अलग किस्म का आया है। आपके पर्सन जितना करंट एनर्जी में खुश था, जितना सोच रहे थे, 9 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ट्स, स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड। आप दोनों के दोनों, खास करके लियो, बार बार लियो का ही कार्ड आ रहा है। लियो जो है, आपको पता है कि आपका दिल तोड़ा जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है। कोई एक है जो दुखी है, दर्द में है, परेशान में है, दिल टूटा हुआ है, या दोनों के दोनों ही आप हो सकते हो। लेकिन दोनों के मन में रिश्ते को लेकर चिंताएं रहे कि एक दूसरे से आप जुड़े रहोगे अपनी अपनी अनुभव से, अपनी अपनी सोच में, क्योंकि 24/7 आप इन्हीं के बारे में सोच रहे हो। कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे रिश्ते हैं ना छोड़ा जाता है ना पूरा पकड़ा जा सकता है। तो आप लोगों का रिश्ता इस तरीके का रिश्ता, ना कोई किसी को पूरी तरीके से छोड़ रहा है, ना जीने दे रहा है, ना मरने दे रहा है, ना आगे बढ़ने दे रहा है, कुछ नहीं करने मन, मतलब वो मरना नहीं, मतलब जीने देना, मतलब रिश्ते में रहना, प्यार से रहना। और अब दूर रह के परेशान करके, वो तो एक एक हद तक परेशानी है, तो वो दर्द है, मरने जैसा दर्द है। जो प्यार में रहते हैं उनको परेशानी होता है कि कोई बात नहीं कर रहा है, परेशान हुआ जा रहा है। तो ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है, ना छोड़ा जा रहा है, ना रखा जा रहा है, ना आगे बढ़ रहा है, ना कुछ हो रहा है इस रिश्ते का। दोनों के दोनों हिम्मत जुटा के तैयार है। करंट एनर्जी बहुत अच्छा था, लग रहा था कि ये इंसान अब आएंगे, बात करेंगे, लेकिन हिम्मत जुटा के दोनों एक दूसरे को याद करते हुए रात में रोएंगे, सोएंगे नहीं, परेशान रहेंगे, लेकिन अपने अपने स्ट्रेंथ को इनहेंस करेंगे और रुके रहेंगे। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लियो। देख लेते हैं लियो के लिए क्या गाइडेंस है। अपॉर्चुनिटी, बिग हैप्पी चेंजेस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। लियो, ऐसा लग रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप दौड़ रहे थे, जिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप परेशान हो, आप पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, इन चीजों में ध्यान दे रहे थे और रिश्ता आपके हाथ से निकल गया, तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में होगा। अब आप कहोगे कि लव लाइफ में क्या परिवर्तन होगा? लव लाइफ में इसका असर धीरे धीरे पड़ेगा, इसीलिए ही आपसे ये कहा जा रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको किसी की मदद की जरूरत है। हो सकता है आपके पास जो ऑफर आ रहा है, एक तो कुछ लियो के लिए विदेश जाने का ऑफर आ रहा है, कुछ लियो के लिए परिवार और रिश्ते में चूज करना पड़ रहा है कि यहाँ मेरा परिवार है, मैं बाहर जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे,
तो परिवार का क्या करें। कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो जरूर है, हमेशा थर्ड पार्टी कोई इंसान होगा ऐसा जरूरी नहीं। आपके काम भी आपके लिए थर्ड पार्टी बन सकता है, जो भी आपके रिश्ते के बीच में आएगा वो आपके लिए थर्ड पार्टी होंगे। तो कुछ लोगों के लिए विदेश जाने का ऑफर भी आ सकता है, घर से दूर जाना, वो भी उनके लिए थर्ड पार्टी हुए। तो आपको एक ऑफर तो मिल रहा है, खास करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, ये आपको किसी की सलाह लेके ही आगे बढ़ना है। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई सलाहकार, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, कोई ऐसे इंसान जो आपको सही सलाह दे पाए, उनसे सलाह करो और फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ आपके रिश्ते हैं, किसी भी तरीके का रिश्ता हो, आपका आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, लव रिलेशन हो, शादी वाला रिश्ता हो, लेकिन काम और रिश्ते में आपको चूज करना पड़ेगा, या फिर दो इंसान में अगर आपको चूज करना पड़ रहा है तो आपको समझदारी के साथ ही चूज करने पड़ेंगे, तब जाके बहुत बड़ा एक खुशी आपके लिए इंतजार कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।